ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जुड़े धर्म से, जाने अपने भगवान को। दोस्तों, एपिसोड नंबर 5 प्रस्तुत है। दोस्तों, भाग 2, सेकेंड पार्ट 2, अर्धनारीश्वर स्वरूप। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस बात का सर्वाधिक पुष्ट प्रमाण हो ही नहीं सकता, इससे भी बड़ा वैज्ञानिक कोई सत्य हो ही नहीं सकता निर्विवादित रूप से। ये निर्विवादित सत्य है दोस्तों कि पुरुष और स्त्री के शरीर की बनावट का अंतर ईश्वरीय विधान के अंतर्गत अर्धनारीश्वर व्यवस्था जो भगवान शिव द्वारा ब्रह्मा जी को आदेशित की गई थी मैथिली सृष्टि के प्रजनन के लिए, वही आज भी विद्यमान है। ये अकाट्य सत्य है, इससे बड़े प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं। ये महावैज्ञानिक सत्य है। दोस्तों, अर्धनारीश्वर की वैधता ये आपके सामने निष्पक्ष रूप से मैं प्रकट कर रहा हूं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इससे बड़ा सत्य और कोई हो ही नहीं सकता। और ये भी सत्य है कि शरीर का दायां अंग और बायां अंग में भिन्नता है, थोड़ी सी सही लेकिन भिन्नता है, और आंतरिक रूप से भी भिन्नता है। भले ही वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निहायत आवश्यक है, लेकिन ये विज्ञान के द्वारा निर्मित नहीं है, ये ईश्वरीय विधान के अंतर्गत ही निर्मित है। बहुत बड़ा कारण है कि मनुष्य का स्वयं का शरीर की संरचना, शरीर की जटिलताएं और शरीर के अंदर गूढ़ रहस्य जो छिपे हुए हैं। विज्ञान भी आज तक नहीं पता लगा पाया कि शरीर के उन रहस्यों का क्या तात्पर्य है, कैसे वो कहां से, कैसे उसको समाधान नहीं कर पाया, ढूंढ नहीं पाया, खोज नहीं कर पाया। आज भी वो अद्भुत रूप से हमारे शरीर के स्वयं के अंदर मौजूद है। अगर मनुष्य अपने शरीर के स्वयं के रहस्यों की खोज कर ले, पता लगा ले, तो बहुत सारे रहस्य उसके सामने अनावृत हो जाएंगे और वो सहज ध्यान की अवस्था में चला जाएगा और वहां पे वो सब कुछ अवलोकन कर पाएगा जो वह अवलोकन करना चाहेगा। खैर, ये तो फिलॉसफिकल बात होगी। आगे बढ़ते हैं अपने मूल प्रसंग के साथ में। भगवान को देखा जाए तो वो दो विशिष्ट खंडों में, एक को सत्व है और दूसरा प्रकृतत्व है, प्रकृति का तत्व। पुरुषत्व यानी कि पुरुष और प्रकृति यानी नारी यानी शक्ति। नारी यानी शक्ति को प्रकृति का द्योतक माना गया। दायां और बायां, दायां खंड पुरुष को इंगित करता है और मानव शरीर का बायां खंड नारी या शक्ति को इंगित करता है। दोस्तों, वैज्ञानिक रूप से अगर आप इन चीजों को नोट करें तो ये अद्भुत और रोचक है और महत्वपूर्ण भी है। क्या कि मानव शरीर का बायां हिस्सा शरीर के दाहिने हिस्से से थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। हृदय शरीर के थोड़ा बाईं ओर मौजूद होता है। बायां गुर्दा दाएं गुर्दे से बड़ा होता है। प्रजनन अंग वस्तुतः यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन अंग वस्तुतः बाईं ओर होते हैं, जिससे रचनात्मकता का, क्रिएटिविटी का बोध होता है। पेट भी आपका जो है, पेट एब्डोमेन के बाईं ओर, थोड़ा सा स्लाइट बाईं ओर। ये कुछ ऐसी वैज्ञानिक चीजें हैं, ऐसे रहस्य हैं शरीर के एनाटॉमी को देखते हुए कि आप स्वतः इस चीज का अवलोकन और अनुभव कर पाएंगे कि एक ही शरीर में दो तरीके की, वैसे देखने में ऊपरी तौर पर, सतही तौर पे दोनों एक से हिस्से लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उनमें थोड़ा सा अंतर होता है, अंतर स्वयं ही मौजूद होता है। ठीक उस तरह से जैसे कि जब आप सुबह उठते हैं तब आपका कद कुछ सेंटीमीटर ज्यादा होता है, जब आप शाम को सोते हैं उस समय आपका कद कुछ सेंटीमीटर कम होता है सुबह के मुकाबले। ये भी एक वैज्ञानिक सत्य है। आदि शंकराचार्य कृति अर्धनारीश्वर स्तोत्र। चांपे गौरार्ध
शरीर काये, कर्पूर गौरार्ध शरीर काये, धमिल काये जटा धराए, नमः शिवाय च नमः शिवाय। कस्तूरिका कुंकुम चर्चिताय, चितारजा कुंज विचर्चिताय, कृतस्मराय विकृतस्मराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। चलत त्वरत कंकड़ नूपुराए, पादाब्ज राजत फड़ी दूबराए, हेमांगदाय भुजगंगदाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। विशाल नीलोत्पल्लोचनाय, विकासी पंकेरुहिलोचनाय, समेक्षणाय विस्मेक्षणाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। मंदार माला कलिताल काये, कपाल मालांकित कंधराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। अम्भोधर श्यामल कुंतलाय, तडित प्रभाताम्र जटा धराय, निरीश्वराय निखिलेश्वराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रपंच षष्ट्यून्मुखलाशकाय, समस्त संघार कतांडवाय, जगजनने जगदे कपित्रे, नमः शिवाय च नमः शिवाय। प्रदीप्त रत्नोज्ज्वल कुंडलाय, स्फुरन्नम महापन्नग भूषणाय, शिवान्विताय च शिवान्विताय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। एतत् पठेदश्च कविश्चितं यो भक्त्या समान्यो भुवि जीवी, प्राप्नोति सौभाग्य मरंत कालम, भूयात् सदा तस्य समस्त सिद्धि। दोस्तों, इस मंत्र को, इस स्तोत्र को पढ़ने से समस्त अभीष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है, मनुष्य दीर्घजीवी होता है और अद्भुत आनंद और फल की प्राप्ति होती है। इसके श्रवण मात्र से, पठन पाठन से और भी अधिक अगर आप इसको भक्तिपूर्वक करते हैं तो ये भगवान भोलेनाथ की अर्धनारीश्वर स्वरूप की वंदना है, उनका स्त्रोत है और ये मंत्र। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से पूछा कि मैथुनी सृष्टि कैसी होगी। ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि का रहस्य समझाने के लिए भगवान शिव ने अपने शरीर के आधे भाग को नारी रूप में प्रकट कर दिया
इसके बाद नर और नारी भाग अलग अलग हो गए। ब्रह्मा जी नारी को प्रकट करने में असमर्थ थे, इसलिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर शिव यानी शिव के नारी स्वरूप ने अपने रूप से एक अन्य दिव्य नारी की रचना की और ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके बाद अर्ध नारीश्वर स्वरूप एक होकर फिर से पूर्ण शिव के रूप में प्रकट हो गए और फिर मैथिली से संसार का विकास तेजी से होने लगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये प्रसंग पसंद आया होगा, तो लाइक करिएगा, आगे बढ़ाइएगा शेयर करके, जिससे कि ये जानकारी औरों तक भी पहुंच सके। तो धन्यवाद मित्रों, शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।